तो म्यूरियम सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स के एपिसोड 275 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मास्योली फाइनली एआई को बुला लेता है और एआई के वहां पर आने के बाद एआई जो होता है वो पहले सोच रहा होता है कि अगर ये यहाँ पर एआई आने के बाद मेरे साथ बहस करेगा तो पर सेकंड पर डे पड़ता है, जिसकी वजह से उसे काफी लंबा इंतजार करना पड़ेगा दोबारा उसे देखने के लिए। लेकिन एआई बाहर आने के बाद उसे काफी तमीज से बात करता है और उसे कहता है कि ये क्या, तुमने तो काफी अच्छे से इंप्रूव किया, लगता है कि तुम बहुत ही जल्दी एब्सोल्यूट डीमन राम में पहुंचने वाले हो, ट्रांसेंडेंस डीमन राम में ब्रेक थ्रू करने वाले हो। तो हमारा सोल्वी से कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मैं तुम्हारे वेट कर रहा था। और साथ ही सोल्वी जब उससे बात करने लगता है तो एआई उसे कहता है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ पर जल्दी से जल्दी सवाल पूछना चाहते हो, क्योंकि अगर तुमने यहाँ पर देर की, जितने ज्यादा सेकंड्स गुजरेंगे उतने दिन तुम्हें दोबारा मुझे बुलाने के लिए वेट करना पड़ेगा। और साथ ही एआई उसे कहता है कि मैं सारी बातों को अच्छे से समझता हूँ और मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी तुम यहाँ पर अल्टीमेट डीमन स्टेज के से निकलकर ट्रांसेंडेंस डीमन राम में ब्रेक थ्रू कर लोगे। और जिस तरह से तुम यहाँ पर इस लेवल तक पहुंच चुके हो बिना किसी की मदद के, मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए यहाँ पर ट्रांसेंडेंस डीमन राम में पहुंचना काफी आसान हो जाएगा। और जब तुम ट्रांसेंडेंस डीमन राम में पहुंच जाओगे तो तुम्हारे लिए खुशखबरी है कि तुम मुझे जब चाहे बुला सकते हो, मुझसे बात कर सकते हो, तुम्हारे लिए टाइम लिमिट खत्म हो जाएगी। तो हमारा सोल्वी सोच रहा होता है कि इसने बिल्कुल ठीक कहा। ट्रांसेंडेंस डीमन राम में जब हम लोग ब्रेक थ्रू करते हैं तो हम लोग कॉस्मिक एनर्जी को यूज कर सकते हैं, यानी इस पूरे ब्रह्मांड की एनर्जी को हम लोग यूज कर पाएंगे। और ब्रह्मांड का हर एक चीज कणों से बना हुआ है और अगर यहाँ पर एआई भी वैसा ही है तो मैं फॉर्मलेस एनर्जी के साथ भी बात कर सकता हूँ, यानी बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के मैं एआई से बात कर पाऊंगा। लेकिन पता नहीं ये कब पॉसिबल हो पाएगा, मुझे फिलहाल के लिए इस खुद भी आइडिया नहीं है कि मैं ट्रांसेंडेंस डीमन राम में ब्रेक थ्रू कैसे करने वाला हूं। तो इसी के साथ ही हमारा एआई उसे कहता है कि तुम्हारा ग्रोथ रेट देखने के बाद तो लगता है कि तुम्हें यहाँ पर कोई भी बड़ा इशू फेस करना नहीं पड़ा और बहुत ही जल्दी तुम ट्रांसेंडेंस डीमन राम में ब्रेक थ्रू कर सकते हो। लेकिन फिलहाल के लिए तुम्हें यहाँ पर हो सकता है कि कुछ इश्यूज को फेस करना पड़े। मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी यहाँ पर 4 होने वाले हैं। तुम्हारा सोल्विस की बात सुनने के बाद सोच रहा होता है कि इसने मुझे इससे पहले 2 के बारे में बताया था और तीसरा जो है वो इस वक्त हमारा च्योनमा है, जो कि इस डिमोनिक वर्ल्ड का करंट लीडर है, वो भी इस वक्त ट्रांसेंडेंस डीमन राम है। और अगर मैं यहाँ पर ब्रेक थ्रू कर लेता हूँ तो फिर मैं चौथा बन जाऊंगा, मैं भी यहाँ पर ट्रांसेंडेंस डीमन राम में ब्रेक थ्रू कर लूंगा। तो एआई उसे कहता है कि चलो अब यहाँ पर मुझे तुम्हारी प्रोग्रेस को देखने दो। तुमने यहाँ पर करंट सिचुएशन में अपने लिए ब्लैक डीमन हाल मास्टर को रिक्रूट किया, ब्लड हाल डेथ हाल मास्टर को रिक्रूट किया और साथ ही मास्टर आरांचो, मास्टर आगबी और साथ में मिरियोचियोन, उन सभी लोगों को रिक्रूट कर लिया। यानी और तुमने यहाँ पर सालमा के साथ भी यहाँ पर कन्फ्रंटेशन की है। तुम्हें पता है कि सालमा तुमसे फाइट में जीत नहीं पाएगा अगर तुम फुल फाइट करोगे। और यहाँ पर रही बात गोनमा की, तो मुझे लगता है कि गोनमा की फोर्सेस सालमा की फोर्सेस से आगे निकल चुकी हैं, यानी कि इस वक्त गोनमा के पास अपर हैंड है। क्या ये सही बात है? तुम्हारा सोल भी कहता है हाँ वैसी ही बात है। फिर साथ ही उसे कहता है इसका मतलब यह है कि जल्दी ही तुम्हें वो बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। सोल भी इस बात से काफी हैरान हो जाता है और उसे कहता है कि अब तुम यहाँ पर किस प्रॉब्लम की बात कर रहे हो। तो इसी के साथ ही एआई उसे बताता है कि तुम्हारे पास यहाँ पर कितनी लाइव्स बची हैं। तो सोल भी कहता है कि क्या मतलब है मेरे पास लाइव्स बची हैं, ये कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये तो अच्छी बात है कि मेरे पास जितनी ज्यादा लाइव्स होंगी। तो उसे कहता है नहीं, अगर देखा जाए तो यहाँ पर तुम्हारी लाइव्स भी तुम्हारे लिए एक प्रॉब्लम है। सोल भी कहता है क्या मैं मरने वाला हूँ? तो एआई उसे कहता है नहीं तुम मरने वाले नहीं हो, बल्कि ये उसके ऑपोजिट होने वाला है। बहुत ही जल्दी तुम्हें यहाँ पर खुद ही पता चल जाएगा कि तुमने जो लाइव स्टोर करके रखी हुई है वो भी तुम्हारे लिए एक प्रॉब्लम बन जाएंगी। तो सोल भी उसे कहता है कि अगर मेरे पास ज्यादा लाइव्स होंगी तो अगर मैं मरूंगा भी तब मैं दोबारा से उसी जगह के ऊपर सेव पॉइंट को एक्टिवेट कर सकता हूँ। तो ये तो अच्छी बात है कि मेरे पास ज्यादा लाइव्स हूँ। तो उसे कहता है नहीं, ज्यादा लाइव्स होना ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और बहुत ही जल्दी तुम्हें इसका आइडिया हो जाएगा। तो एआई उसे कहता है कि जैसा तुम सोच रहे हो बिल्कुल वैसा मैं भी कभी सोचा करता था कि जितनी ज्यादा लाइव्स होंगी उतना ज्यादा बेहतर है, लेकिन बाद में मेरा इरादा बदल गया जब मुझे इस बारे में पता चला। इसी तरह अगर चलता रहा तो तुम्हें यहाँ पर खुद ही बहुत जल्दी पता चलने वाला है कि जहाँ ज्यादा लाइव्स होना भी अच्छा नहीं है, ज्यादा लाइव्स ही तुम्हारे लिए यहाँ पर काफी बड़ी मुसीबत बन सकती हैं। तो इसी के साथ ही हमारे सोल्वी के पास टाइमर भी चल रहा होता है कि तुम यहाँ पर सेकंड के हिसाब से डेज गवा रहे हो, उतने दिन तक तुम यहाँ पर एआई को बुला नहीं पाओगे। तो इसी के साथ ही हमारा सोल्वी सोच रहा होता है कि जब भी मेरे पास आता है तो मुझे आकर कोई इन्फॉर्मेशन जरूर देता है जो मेरे काम आती है, लेकिन क्या वाकई में ये पॉसिबल है कि एक्स्ट्रा लाइव्स मेरे लिए मुसीबत बन सकती हैं? तो एआई उसे कहता है कि अब मैं तुम्हें यहाँ पर इस बात को एक्सप्लेन नहीं करूंगा, अगर एक्सप्लेन करूंगा भी तभी तुम्हें समझ नहीं आएगी, इसलिए तुम्हें खुद ही इसे एक्सपीरियंस करना होगा। फिर साथ ही हमारा सोल्वी से कहता है कि मुझे एक बात बताओ कि इस वक्त जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ क्या मैं सही कर रहा हूँ, मैं कहीं सही रास्ते के ऊपर हूँ? तो एआई उसे कहता है कि हाँ तुम बिल्कुल सही रास्ते पर हो। फिर साथ ही हमारा सोल्वी से कहता है तो फिर बताओ कि अब आगे क्या होने वाला है। इसका मतलब यह है कि ये तीसरा ऑप्शन ही सही बात थी। तो वो उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे सवाल का सही से जवाब नहीं दे सकूंगा कि तुमने यहाँ पर ये पूछा कि तुम सही रास्ते के ऊपर हो या फिर तुमने जो तीसरी बात को चूज किया था, क्योंकि गोनमा ने तुम्हें 3 ऑप्शंस दिए थे, तुम पहले ऑप्शन को भी चूज करके देख चुके हो और तीसरे ऑप्शन को भी, और अभी तक तो सब कुछ ठीक जा रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि इसके आगे मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं भी इसके आगे नहीं जा पाया।
क्योंकि तुमने अभी तक यहाँ पर जो कुछ भी एक्सपीरियंस किया वो बड़ी स्मूथली हो गया और सब कुछ करेक्टली हुआ है, लेकिन इससे आगे मैं तुम्हें यहाँ पर इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि मुझे खुद भी नहीं पता कि इसके आगे क्या होने वाला है। इसके आगे का रास्ता भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था क्योंकि एंड के पर मैं खुद भी यहाँ पर हार गया था। तुम्हारा सेओली उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा होता है तो फिर तुम ही बताओ कि सही रास्ता क्या है, क्योंकि इसके बाद यहाँ पर और कौन से रास्ते को चूज किया जा सकता है। तो हमारा एआई उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुमसे क्या ही कहूँगी, तुम आगे कौन से रास्ते को चूज करोगे। तो एआई उसे कहता है कि शुरुआत में जब गोरमा ने तुम्हें 3 ऑप्शंस दिए तो उन 3 में से अगर तुम पहले 2 ऑप्शंस को चूज करते हो तो तुम गोरमा की मदद नहीं ले पाते, लेकिन तीसरा ऑप्शन जिसमें तुम अभी हो इसमें तुम यहाँ पर गोरमा की मदद ले सकते हो और तुम्हारे लिए गोरमा की मदद लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। तुम्हारा सेओल भी कहता है कि इस बात का क्या मतलब है, तो उसे कहता है कि तुम फिलहाल के लिए इस बात को नहीं समझ पाओगे, लेकिन मेरी एक बात को अपने जहन में रखना, जब तुम्हें यहाँ पर ह्यूमनली डीमन प्लेयर के साथ फाइट करनी है, यानी कि तुम्हें आखिरी प्लेयर के साथ जब फाइट करनी है उस वक्त तुम्हें गोरमा की जरूरत पड़ेगी, इसलिए तुम्हें गोरमा को जिंदा रखना होगा। हर हाल में गोरमा का जिंदा रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए गोरमा को पहले बिल्कुल भी नहीं मरना चाहिए, ना ही सालमा के साथ टकराकर, ना ही किसी और एल्डर के साथ या फिर किसी और तरीके से। तुम्हें हर हाल में उसे जिंदा रखना है क्योंकि जब तुम्हारी फाइट होगी ह्यूमनली डीमन के साथ, आखिरी प्लेयर के साथ, तो उस वक्त तुम्हें यहाँ पर गोरमा की जरूरत पड़ेगी। उसकी पावर्स एब्सोल्यूट पावर्स हैं, उसके पास यहाँ पर डिवाइन डेथ स्टार की पावर्स हैं और डिवाइन डेथ स्टार की पावर ह्यूमनली डीमन को हराने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर दोनों का क्लैश होता है तो उस क्लैश में तुम्हें ये क्लैश खुद करवाना पड़ेगा। ह्यूमनली डीमन और प्लेयर के साथ तुम्हें यहाँ पर गोरमा को भिड़ाना होगा, जिस दोनों की फाइट की वजह से ह्यूमनली डीमन कमजोर हो जाएगा और उस वक्त तुम्हारे पास एक मौका होगा। मुझे लगता है कि यही सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि तुम यहाँ पर ह्यूमनली डीमन को हरा सकते हो बिना गोरमा की मदद से। तुम चाहे यहाँ पर कितने ही स्ट्रॉन्गर क्यों ना बन जाओ, लेकिन तुम उस प्लेयर को नहीं हरा पाओगे। और दूसरी बात, तुम्हें अपनी कल्टीवेशन को जल्दी से जल्दी इंक्रीज करना होगा। ट्रांसेंडेंस डीमन राम में ब्रेक थ्रू करने के बाद भी तुम्हारे पास बहुत ही कम चांसेस होंगे उसको हराने के, क्योंकि अगर मैं तुम्हें अपनी बारे में बताऊं तो मैं एक्सट्रीम स्पिरिट लेवल तक ब्रेक थ्रू कर पाया था, यानी कि ट्रांसेंडेंस डीमन राम के आगे 4 लेवल होते हैं। एक बिगनिंग स्टेज होती है, एक रेडियंट स्पिरिट स्टेज होती है, एक्सट्रीम स्पिरिट लेवल होता है और डिमोनिक गॉड लेवल होता है। अगर मैं एक्सट्रीम स्पिरिट लेवल पर भी उस प्लेयर को नहीं हरा पाया था, इसका मतलब यह है कि नंबर 1 प्लेयर इस वक्त डिमोनिक गॉड लेवल पर ब्रेक थ्रू कर चुका है। उस वक्त भी वो डिमोनिक गॉड लेवल पर था और अगर यहाँ पर देखा जाए तो मुझे लगता है कि वो इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो चुका होगा और तुम्हें कम से कम यहाँ पर एक्सट्रीम स्पिरिट लेवल पर ब्रेक थ्रू करना होगा, तभी तुम यहाँ पर उससे फाइट कर पाओगे। लेकिन उससे पहले उससे फाइट यानी नंबर 1 प्लेयर से फाइट करने से पहले तुम्हें करंट चियोनमा को हराना पड़ेगा, जो इस वक्त डिमोनिक कल्ट का लीडर है और वो भी इस वक्त स्पिरिट राम में है, यानी कि वो भी ट्रांसेंडेंस डीमन राम के एक्सट्रीम स्पिरिट लेवल पर पहुंच चुका है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 275 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारे सेओल को एआई से और कौन कौन सी खास इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है।